3 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का कंसेप्ट कंप्लीटली समझ में ना आ जाए और अगर आप खुद से इंप्लीमेंट ना कर पाओ तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगर समझ में आ जाता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो में कमेंट डाल देना और चैनल को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर देना। ये वीडियो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। पहले है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, फिर है कंसेप्ट यूज्ड। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन के बाद जो कंसेप्ट यूज्ड वाला पार्ट है वो 3 मिनट से कम वाला होगा, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आप खुद से इंप्लीमेंट करोगे। As always, let's start by understanding the question. You are playing a computer game. To pass the current level, you have to kill a big horde of monsters. In this horde, there are n monsters standing in a row numbered from 1 to n. ठीक है, क्या बोला गया है कि हम एक गेम खेल रहे हैं और करंट लेवल को पार करने के लिए हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। करंट लेवल की बात करें तो उसमें n मॉन्स्टर्स है जो कि एक रो में खड़े हैं, नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। ठीक है, ओके। The ith monster has AI health and a special death's blessing spell of strength BI attached to it. तो जो ith monster है उसके हेल्थ की वैल्यू AI है और उसके साथ एक स्पेशल वैल्यू दैट इज डेथ्स ब्लेसिंग है, वो अटैच है जिसकी वैल्यू BI है। ठीक है, ओके। यू आर गोइंग टू किल ऑल ऑफ देम वन बाई वन। इट टेक्स एग्जैक्टली h सेकेंड्स टू किल ए मॉन्स्टर ऑफ हेल्थ h। ठीक है, तो हमें सभी मॉन्स्टर्स को एक के बाद एक मारना है। अगर हम किसी मॉन्स्टर को मारते हैं जिसकी हेल्थ वैल्यू h है तो इसको मारने के लिए h सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, when the ith monster dies, 1 second, okay, when the ith monster dies, it casts its spell that increases the health of its neighbors by BI. Neighbors of jth monster is j-1 and j+1. The first and the last monster have one neighbor each. क्या बोला गया है कि जब हम ith monster को मारते हैं तो ये जो मॉन्स्टर है उसकी हेल्थ मान लो AI है, तो इसको मारने में AI सेकेंड्स लगेंगे और इसको जब मारेंगे तब वो अपने नेबर्स को अपनी जो डेथ्स ब्लेसिंग की वैल्यू है वो नेबर्स के हेल्थ में ऐड हो जाएगी। मतलब AI-1 जो है उसमें AI-1 प्लस इसकी जो डेथ्स ब्लेसिंग है BI वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि ith है उसका नेबर I-1 है और I+1 है और इसमें I+1 में भी इसकी डेथ ब्लेसिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है, ओके। और जो कॉर्नर वाले हैं उनका एक ही नेबर है तो उनमें ही ऐड होगी। सपोज मैं इस मॉन्स्टर को मारता हूं तो उसकी जो डेथ ब्लेसिंग है BN-1 लेट से, तो वो सिर्फ आगे वाले मॉन्स्टर में ही ऐड होगी। ठीक है, after each monster is killed, the row shrinks so its former neighbors become adjacent to each other. So if one of them dies, the other one is affected by its spell. Example, बेसिकली क्या बोला गया है कि अगर कोई मरता है तो उसके आसपास की जो मॉन्स्टर्स है उनके हेल्थ की वैल्यू बढ़ती है बाय द अमाउंट ऑफ डेथ्स ब्लेसिंग वैल्यू विच द करंट मॉन्स्टर है, और जो मॉन्स्टर मरता है उसके बाद एरे श्रिंक हो जाता है, मतलब कि वापस सब एडजस्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 4 मॉन्स्टर है जिनकी A वैल्यू 2673 है, ठीक है, और B वैल्यू 3605 है, तो अगर हम फर्स्ट स्टेप में इसको मारते हैं तो हमारा जो नया एरे होगा वो 273 और 305 होगा और इसकी जो BI वैल्यू है 6 वो इसमें और इसमें ऐड हो जाएगी, मतलब कि ये 8 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ऑल्सो इसको जब हमने मारा तो ये दोनों क्या हो गए, नेबर्स हो गए। फिर इसके बाद मान लो हम इसको मारते हैं तो इसकी वैल्यू 0 इन दोनों में ऐड हो जाएगी, मतलब कि 8335 एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद मान लो हम इसको मारते हैं तो इसकी जो डेथ्स ब्लेसिंग वैल्यू है वो इसके हेल्थ में ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 और 5, और एंड में इसको मार देंगे तो एम्प्टी हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, इसको मारने में 6, फिर इसको मारने में 13, प्लस इसको मारने में 8 और इसको मारने में 6, दैट इज 33 सेकेंड्स। ठीक है, ओके। तो जैसे हम किसी को मारेंगे तो बाकी के मतलब बेसिकली नेबर्स चेंज हो जाएंगे, एरे श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, ओके, मतलब कि हमें गैप नहीं गिनना बीच में, और ये शायद फास्टेस्ट ना हो, हमने सिर्फ एग्जांपल देखा है। व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू किल ऑल द मॉन्स्टर्स इन अ रो। तो अब एनी ऑर्डर इज पॉसिबल, फैक्टोरियल एंड वेरिएशंस आर देयर, सो व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू किल ऑल द मॉन्स्टर्स, वो हमें बताना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है,
इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, नेक्स्ट लाइन में है n दैट इज द नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स, एंड नेक्स्ट लाइन में ai है दैट इज द हेल्थ वैल्यू ऑफ n मॉन्स्टर्स, और नेक्स्ट लाइन में bi है n वैल्यूज ऑफ array b दैट इज द डेथ्स ब्लेसिंग ऑफ ऑल द मॉन्स्टर्स। तो हमें मिनिमम टाइम कितना लगेगा सबको मारने में इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, वो मतलब कि इन आउट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्स, वो हमें बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। 3 minutes फ्रॉम नाउ एंड यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस बाय योरसेल्फ। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास n मॉन्स्टर्स है, उनकी दो वैल्यूज हमें दी गई है, एक है a वैल्यूज और दूसरी है b वैल्यूज। a वैल्यूज है वो उनकी इनिशियल हेल्थ वैल्यूज है, b वैल्यूज है वो उनकी डेथ ब्लेसिंग वैल्यू है। जब भी हम ith मॉन्स्टर को मारते हैं तो उसको मारने के लिए उसकी जो हेल्थ वैल्यू है उतने सेकंड्स लगते हैं, और उसकी जो डेथ ब्लेसिंग वैल्यू है वो उनके नेबर्स की हेल्थ वैल्यू में ऐड हो जाते हैं। मतलब ai-1 प्लस इक्वल्स टू bi एंड ai+1 प्लस इक्वल्स टू bi। ठीक है, मतलब कि इनिशियली इसको मारने में ai+1 सेकंड्स लगते हैं, अब इसको मारने में ai+1 प्लस bi सेकंड्स लगेंगे। चाहे हम किसी भी ऑर्डर में मारे, अगर हम किसी मॉन्स्टर को मारते हैं और अगर उसके किसी भी नेबर को हमने इनिशियली मारा है तो उसकी जो हेल्थ वैल्यू होगी वो होगी ai प्लस सम कॉम्बिनेशन ऑफ b वैल्यूज। अगर उसके किसी भी नेबर को हमने पहले से मारा नहीं है, पहले हम इसको मार रहे हैं, तो उसकी वैल्यू सिर्फ ai होगी। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी मॉन्स्टर को मारते हैं तो उसमें उसकी जो खुद की ai वैल्यू है होती है, उतनी तो हेल्थ होती ही है विथ सम कॉम्बिनेशन ऑफ b। अगर उसके किसी नेबर को हमने मारा है, अगर उसके इनिशियल नेबर्स अभी भी जिंदा है तो उसमें कोई bi वैल्यू ऐड नहीं होगी। तो हमारा आंसर जो होगा वो उसमें समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n ai, ये पहला पार्ट हो गया। अब हमें इनको इस ऑर्डर में मारना है कि जो b का कॉम्बिनेशन ऐड होगा वो एस मिनिमम एज पॉसिबल होगा। अगर हम कॉर्नर वाले को मारते हैं तो उसकी जो b वैल्यू है वो उसके एक ही नेबर में ऐड होती है क्योंकि उसका एक ही नेबर है। सेकेंड थिंग, हम मॉन्स्टर्स को जब मारते हैं तो उनकी b वैल्यूज या तो एक नेबर में ऐड होगी या तो दो नेबर में ऐड होगी। सिर्फ एक ही केस ऐसा होगा जब उसकी b वैल्यू और किसी में ऐड नहीं होगी, वो होगा जब हम आखिरी मॉन्स्टर को मारेंगे। जब हम आखिरी मॉन्स्टर को मारेंगे तो उसकी b वैल्यूज और किसी में ऐड नहीं होगी। तो अगर हमें टोटल टाइम को मिनिमाइज करना है तो हमें एंड में उस मॉन्स्टर को मारना चाहिए जिसकी b वैल्यू मैक्सिमम हो आउट ऑफ ऑल दी n नेबर्स, ताकि वो हमारे आंसर में ऐड ना हो और हमारा टाइम मिनिमम हो। तो हमें क्या समझ में आता है कि अगर ये हमारे मॉन्स्टर्स है तो ये b मैक्स वाला जो मॉन्स्टर है उसको हम एंड में मारेंगे। अब रिमेनिंग n-1 मॉन्स्टर्स को आप किसी भी ऑर्डर में मारो, उनकी b वैल्यूज या तो एक में ऐड होगी या दो में ऐड होगी। तो दो में ऐड होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम ये चाहेंगे कि उसकी b वैल्यू सिर्फ एक ही नेबर में ऐड हो। तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके मारना स्टार्ट करेंगे यहां तक, ताकि इनकी b वैल्यूज है वो उनके एक एक नेबर में ही ऐड हो। सिमिलरली फिर यहां से मारना स्टार्ट करेंगे ताकि उनकी b वैल्यूज भी एक ही नेबर में ऐड हो। ठीक है, और इसको हम एंड में मारेंगे ताकि इसकी b वैल्यू किसी में ना ऐड हो। तो हर एक b वैल्यू एक ही बार उसके नेबर में ऐड होती है। तो इसका मतलब समीशन i इक्वल टू 1 से लेके n bi की हर एक वैल्यू भी एक ही बार आ रही है, बस b मैक्स जो होगा आउट ऑफ ऑल दी n वैल्यूज वो नहीं आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इंप्लीमेंट आप कर लेंगे।